नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स की यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो टेलीग्राम लिंक है दोस्तों चैनल का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। इस वाले लिंक पे जाके आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे कोर्सेज की वीडियो हैं, सारे के सारे वीडियोज और पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चैनल है, इस पे हमारी जितनी भी क्लासेज होती हैं वो लाइव क्लासेज होती हैं और डेली क्लासेज होती हैं। मेरा नाम गिरिराज यादव है दोस्तों, और इस वाले चैनल पे अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स, इस पे रीजनिंग में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आरपीएससी हो, आरएसएमएसएसबी अपना अधीनस्थ बोर्ड हो या एसएससी हो, इनमें इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं सब में रीजनिंग का काफी अच्छा खासा वेटेज रहता है। आप लोगों को पता होगा अच्छे से। अभी लेटेस्ट में जो अपना एग्जाम हुआ है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें भी मैथ्स के वेटेज को कम करके और रीजनिंग के वेटेज को बढ़ा दिया गया था। ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इस वाले टॉपिक की मैं बात कर रहा था लास्ट वाली क्लास में। एक बार मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ। मेरा नाम गिरिराज यादव है, मैंने बता ही दिया है। और पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली जो है दोस्तों, मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों के दोनों सब्जेक्ट जो है, आरपीएससी हो अपना अधीनस्थ बोर्ड, आरएसएमएसएसबी हो, एसएससी हो, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है, जितने एग्जाम से कंडक्ट करवाते हैं, सबके लिए मैं ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूँ पिछले 5 साल से। ठीक है ना। और अगर आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है दोस्तों, तो मेरा कोड है गिरी लाइव। स्पेलिंग जो रहेगी वो रहेगी GIRILIVE। ठीक है, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, इवनिंग वाली जो क्लास होती है मेरी 7 से 8 बजे, ठीक है, शाम को, उसमें मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है उसके सारे के सारे टाइप्स करवा दिए थे। जितने भी एग्जाम्स हैं जो अपने आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी और एसएससी कंडक्ट करवाते हैं, सारे एग्जाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे टाइप मैंने करवा दिए थे। ठीक है, उसके बाद में जो आज अपना जो सेशन है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है ना। आज क्या है, इन जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, दिशा और दूरी, जिसको अपन और बोलते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है, दिशा परीक्षण टेस्ट, तो इस टॉपिक के सारे पिछले सालों में पूछे गए एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ आप लोगों को। अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो ये देखिए डायरेक्शंस में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ को अपन क्या बोलते हैं, उत्तर, साउथ को बोलते हैं दक्षिण, ईस्ट को बोलते हैं पूरब और वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, तो देखिए दीपक जो है अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। तो 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है दीपक। ठीक है, चला दिया भैया इसको। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो पश्चिम इस वाली डायरेक्शन में है और 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण का है नीचे की तरफ है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे मैं यहाँ पे करता जा रहा हूं। अंत में वह अपने पूर्व की ओर मुड़कर, यहां से पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ये 10 है तो ये 10 तय करेगा तो वापस यहां से आ जाएगा, यहां से चलना स्टार्ट किया था उसने। ठीक है, तो पूछा गया है कि वह अपने घर से किस दिशा की ओर है। तो यहां से देखिए ये वाली जो डायरेक्शन है यहां से स्टार्ट किया था और तो यहां पे है भी वो। तो घर से देखा जाए उसका घर यहाँ पे था, घर से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ अभी है। तो ये वाली डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। नॉर्थ को अपन क्या बोलते हैं, उत्तर। इसका मतलब क्या है, दीपक जो है अभी अपने घर से देखने पे नॉर्थ यानी उत्तर में अभी होगा वो। ठीक है ना, अगर उसको अपने घर से देखे कोई भी तो वो उत्तर दिशा में वो अभी होगा। ठीक है ना। तो बस इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, दिशा निकालनी थी। डायरेक्ट अभी मैंने सोल्व करके आप लोगों को बताया है। अगर नहीं ऐसे करते हैं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे।
क्योंकि इसमें तो लेफ्ट राइट भी नहीं दिया हुआ है, वो वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट जो है दिशाएं दी हुई है। जैसे दीपक 15 किलोमीटर उत्तर में चला, वहां से चला, फिर वो पश्चिम में, पश्चिम से गया कहां पे, नीचे की तरफ, पश्चिम से जाता है दक्षिण 5 किलोमीटर, और पहले कितना चला था ऊपर, उत्तर में 5, तो ठीक है अभी वो कहां पे है, मतलब ऊपर की तरफ है, वो 5 किलोमीटर नीचे आया, ठीक है, और वापस से वो चलता है पूर्व की तरफ, तो बस उसी लाइन पे ज्वाइन कर रहा होगा, ठीक है कि नहीं है। तो यहां सी होगा, ठीक है, तो यहां होगा। तो और कितनी दूरी पे, अगर ये अपने को पूछा नहीं गया है, अगर अपने को ये भी पूछा जाता ना कि घर से अभी उसकी कितनी दूरी है, तो देखिए 5 जो है वो दक्षिण की तरफ चला है, और 15 जो है उत्तर की तरफ, तो ये 5 माइनस हो जाएगा, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो है 10 किलोमीटर तो दूर होगा वो, और नॉर्थ या उत्तर डायरेक्शन में अभी वो होगा, ठीक है, अपने घर से। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अविका उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चल रही है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, ठीक है ना, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है, तो वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है डायग्राम में एक बार आपको बता देता हूं, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ हो जाएगा अपना उत्तर, ईस्ट हो जाएगा पूर्व, साउथ हो जाएगा दक्षिण, और वेस्ट हो जाएगा अपना पश्चिम, ठीक है। यहां से देखिए अविका जो है उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की तरफ अविका जो है 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलती है। यहां से अब उत्तर जो है इस वाले डायरेक्शन में है, अगर दक्षिण में यहां से चलना है तो वापस से यू टर्न मारना होगा अविका को, ठीक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि दक्षिण जो है एकदम उत्तर के अपोजिट 180 डिग्री पे ही तो होती है। इसका मतलब क्या है, यहां पे होगी, यहां से वो जो है अपना फेस है वापस घूमती है और वापस इसी डायरेक्शन में आती है, ठीक है, वापस इसी डायरेक्शन में आके और 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 6 किलोमीटर चलती है। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर यहां से पूर्व की ओर चलती है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो देखिए अगर यहां से चलना स्टार्ट किया था तो यहां से शुरुआती बिंदु से अभी यहां पे है, तो ये दूरी अपने को निकालनी है, ठीक है। ये दूरी निकालनी है तो अपने को पता है कि ये वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कोई भी दो लगातार अगर दिशाएं अगर अपन लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में से कोई भी दो लगातार दिशाएं, तो उनके बीच में कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। और वैसे भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले में इस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हो तो वहां कोण 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया है। समकोण त्रिभुज हो गया है तो समकोण त्रिभुज में अपने को पता है कि समकोण त्रिभुज के लिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैंने एक प्रमेय बताई थी आपको, पाइथागोरस प्रमेय। उसमें क्या था कि भैया 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना, उसका स्क्वायर, उस भुजा को बोलते क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो उस भुजा का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, ठीक है ना। जो 90 डिग्री से अटैच जो अपनी साइड से भुजाएं हैं वो आधार और लंब होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली हो जाएगी कर्ण, ठीक है। ये वाली हो जाएगी आधार और ये वाली हो जाएगी लंब, ठीक है। कर्ण को जो बोलते हैं वो बोलते हैं हाइपोटेनस, लंब जो होता है अपना परपेंडिकुलर होता है, और आधार जो होता है वो बेस होता है। अब देखिए अपने को ये वाली तो अपने को पता है, ठीक है, 3 है। ये वाली कितनी होगी, यहां देखिए यहां से चलना स्टार्ट हुआ था, अविका यहां से चलना स्टार्ट हुई थी, 10 चली थी और वापस घूम के आ गई थी 6। इसका मतलब क्या हो गया कि वापस 6 घूम के आ गई, तो ये टोटल 10 थी, उसमें से ये 6 चला जाएगा, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 4, ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके का फिगर बन रहा है एक तरीके से अपना, ठीक है, कि ये 3 तो ये है, ये 4 बच जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, या इसको अपन बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहां पे जो होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर,
अब ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण है, तो यही अपने को निकालनी है। सपोज करो ये एक्स है, ठीक है, एक्स भी बोल सकते हैं, अदरवाइज आप कर्ण करके भी निकाल लो। तो ये देखिए आधार कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो x हो गया 25 या कर्ण हो गया 25, तो ठीक है एक्स स्क्वायर सॉरी, तो x कितना हो जाएगा वर्गमूल 25, ठीक है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो इसका मतलब कर्ण जो हो गया है वो कितना हो जाएगा अपना 5 किलोमीटर अपना आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है 5 किलोमीटर, ऑप्शन ए है अपना, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने क्लास में आप लोगों को करवाए थे। पाइथागोरस थ्योरम है वो भी मैंने आप लोगों को बताई थी, और ये वापस 180 डिग्री पे घूम के आने वाले क्वेश्चन थे वो भी करवाए थे, और इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको एक करवाया था, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये अपने आरपीएससी के एग्जाम जो हो गए, आरएएस वगैरह हो गया, पटवारी हो गया, उसके अलावा अपने एसएससी के एग्जाम्स जो होते हैं सीजीएल वगैरह और ये, ठीक है, एमटीएस का हो गया, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे मैंने कलेक्ट किए हैं, और वहां से प्रॉपर वो क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट वो क्वेश्चंस उठाए हैं जिनमें कि वो सारे के सारे टाइप जो है यहाँ पे आ जाए, ठीक है। उससे क्या है आपको, क्योंकि लाइव क्लास में यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस कराना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत टाइम से एग्जाम्स हो रहे हैं, इतने सारे एग्जाम्स हैं, तो उसमें जो है इस तरीके से क्वेश्चंस करवाए जाते हैं कि सारी की सारी टाइप जो है वो कवर हो जाए, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन था, इजीली निकाल सकते थे। अगर अपने को पूछा कि अभी जो है अविका कौन सी दिशा में देख रही है, तो इस वाली दिशा में, और इस वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व, ठीक है ना। दिशा अपने को पूछी नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, बट अगर पूछा जाता तो वो भी निकाल सकते थे उत्तर पूर्व, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि कार्तिक ने उत्तर की ओर 40 मीटर की दूरी पर एक बाएं मोड़ लिया, ठीक है। तो मतलब उत्तर की तरफ चलता है कार्तिक, 40 मीटर चल के बाईं तरफ मुड़ जाता है, फिर 20 मीटर चलता है। उसने फिर से एक बायां मोड़ लेता है, फिर से बायां लेगा और 40 मीटर तक चला हुआ है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शंस मैं बार बार इसीलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता हो, आप ये सबसे जरूरी चीज है, ठीक है ना। बहुत आसान है, वैसे मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए कार्तिक जो है उत्तर की तरफ चलता है, उत्तर की तरफ चलता है कार्तिक, और 40 मीटर चलता है, वहां से बाईं तरफ घूम जाता है, ठीक है। कार्तिक वॉक 40 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर्स, ठीक है। फिर वहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है, तो लेफ्ट टर्न ये हो जाएगा। लेफ्ट राइट के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, कॉन्सेप्ट भी बताया था लेफ्ट राइट का, वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो लेफ्ट में मुड़ के और 20 मीटर चलता है, ठीक है। ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40 मीटर्स, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। तो लेफ्ट टर्न कौन सा हो जाएगा उसका, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला राइट, मतलब नीचे की तरफ, और 40 मीटर वापस से चलता है, ठीक है। 40 मीटर वापस से चल गया, तो यहां आ गया है, ठीक है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए यहां से चलना स्टार्ट हुआ था, 40 ऊपर चला, ठीक है, उत्तर में, फिर वो मुड़ गया पश्चिम में, 20 चला, फिर वापस से आ गया दक्षिण में, 40 चला। तो मतलब 40 ऊपर 40 नीचे, तो इसके बराबर ही होगा यहीं कहीं पे, ठीक है। यहां पे है, तो यहां से देखिए तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी, ये क्या है आयत है, ठीक है। तो ये 20 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी, ये 20 मीटर हो जाएगी। और यहां से बोल रहे हैं कि अगर उसको घर से जो है कौन सी दिशा पे है, घर से देखने पर, तो यहां से देखने पे वो कौन सी दिशा पे है, इस वाली दिशा में। और ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा होती है अपनी वेस्ट, ठीक है, पश्चिम। तो पश्चिम में है वो घर से देखने पे, और 20 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए 20 मीटर और पश्चिम, फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है, ए ऑप्शन, 20 मीटर वेस्ट, तो ए ऑप्शन ही अपना, तो ए ऑप्शन जो है अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष कार्ड खेल रहे हैं, ठीक है। कार्ड पत्ते खेलते हैं ना वो,
तो कार्ड खेल रहे हैं और एक टेबल के उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, ठीक है, चारों दिशाओं में बैठे हुए हैं 2 महिलाएं हैं 2 पुरुष है, ठीक है। कोई भी महिला पूर्व का सामना नहीं कर रही है। सामना का मतलब होता है कि पूर्व में नहीं देख रही है, ठीक है, देखना होता है। तो कोई भी महिला जो है पूर्व में नहीं देख रही है, तो देखिए ये वाली डायरेक्शंस हो जाएगी, ये नॉर्थ, ये अपनी हो जाएगी साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो कोई भी महिला जो है वो पूर्व में नहीं देख रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूर्व ये है तो पूर्व की तरफ कब देखेगी, अगर वेस्ट में बिठा देंगे किसी महिला को यहाँ पे तो वो पूर्व में देख रही होगी, समझ रहे हो। इस तरफ अगर महिला कोई भी बैठती है तो वो पूर्व में देख रही होगी, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि कोई भी महिला पूर्व में नहीं देख रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, मैन होगा, कोई आदमी, पुरुष बैठा होगा यहाँ पे, ठीक है, पुरुष बैठा होगा यहाँ पे। एक चीज अपने को पता लग गई है, एक दूसरे के विपरीत बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत जो है ना, जैसे यहाँ मैन है तो फिर यहाँ क्या होगा, सेम लिंग के नहीं है तो यहाँ क्या होगा, वुमन होगा, ठीक है, महिला होगी फिर यहाँ पे। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आमने सामने जो है एक ही लिंग के लोग नहीं बैठे हुए हैं। अब यहाँ ये बोल रहा था कि पूर्व की तरफ देखते हुए कोई भी महिला नहीं बैठी हुई है, इसका मतलब पूर्व की तरफ देखते हुए यहाँ पे कौन बैठा होगा, यहाँ पे पुरुष बैठा होगा। और अब एक दूसरे के सामने जो है वो अपोजिट सेक्स वाले लोग जो हैं, अपोजिट लिंग वाले लोग बैठे हुए हैं, तो फिर यहाँ पे महिला बैठी होगी, ठीक है। एक आदमी दक्षिण का सामना कर रहा है, मतलब दक्षिण में देख रहा है। अब एक आदमी दक्षिण में भी देख रहा है, तो यहां देखिए दक्षिण में देख रहा है तो दक्षिण में यहां बैठा होगा वो देख रहा होगा, तो यहां जो पुरुष बैठा हुआ है वो दक्षिण में देख रहा होगा। क्यों, क्योंकि दक्षिण की तरफ ये यही डायरेक्शन है, नॉर्थ में बैठेंगे अगर कोई भी दक्षिण की तरफ देखते हुए तो ये इस तरीके से ही बैठेगा दक्षिण में देखते हुए, ठीक है। महिलाओं को किन दिशाओं का सामना करना पड़ रहा है, पूछ रहा है महिलाएं कौन कौन सी दिशाओं में बैठी हुई है या देख रही है, ठीक है। तो यहां देखिए मैन बैठा हुआ है, यहां मैन बैठ गया, यहां वुमन बैठ गई है, ठीक है। तो यहां कौन बच गई है, वुमन बच गई है। और वैसे भी इसने क्या बोला है कि आमने सामने जो है अगर यहाँ मैन बैठा है तो यहाँ वुमन ही बैठेगी, अगर यहाँ पुरुष है तो यहाँ महिला ही बैठेगी। क्यों, क्योंकि आमने सामने जो है सेम लिंग के लोग नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है महिला होगी। अब अपने को पूछा क्या है क्वेश्चन में कि महिलाओं को कौन सी दिशाओं का सामना करना पड़ रहा है, कि मतलब कौन सी दिशाओं में देख रही है। विच डायरेक्शंस आर द लेडीज फेसिंग, जो लेडीज है ना कौन सी दिशाओं में देख रही है। तो ये वाली महिला यहाँ जो बैठी है वो तो कौन सी दिशा में देख रही है, वेस्ट में देख रही है। और एक महिला यहाँ बैठी हुई है वो कौन सी दिशा में देख रही है, वो देख रही है नॉर्थ में। इसका मतलब जो महिलाएं हैं, लेडीज या वुमेन्स हैं, वुमन, वो कौन सी 2 दिशाओं में देख रही है, एक तो देख रही है वेस्ट में, पश्चिम में, और दूसरी कौन सी देख रही है, नॉर्थ, उत्तर में। मतलब पश्चिम और उत्तर, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस इस तरीके का ऑप्शन कौन सा है, पश्चिम और पूर्व नहीं, दक्षिण और पूर्व नहीं, उत्तर और पूर्व नहीं, उत्तर और पश्चिम, बिल्कुल सही बात है, उत्तर और पश्चिम इसमें देख रही है। तो ऑप्शन डी जो है अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। जो दिया गया था वो अपने को करना था और थोड़ा सा दिमाग लगाना था भैया, ज्यादा कुछ था नहीं वैसे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एंगल वाले जो क्वेश्चंस है ना जो मैंने करवाए थे, ठीक है, वो उस टाइप का क्वेश्चन है। एक आदमी उत्तर पश्चिम का सामना कर रहा है, ये सामना जो फेसिंग है ना उसका होता है, तो मतलब देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, उत्तर पश्चिम में देख रहा है, ठीक है। वह 90 डिग्री को दक्षिणावर्त दिशा में और फिर 135 डिग्री प्रतिलोम दिशा में, मतलब कि अपोजिट। तो दक्षिणावर्त के अपोजिट कौन सी हो जाती है, वामावर्त, ठीक है। क्लॉकवाइज के अपोजिट कौन सी हो जाती है, वो होती है वामावर्त, ठीक है। अब वह किस दिशा में देख रहा है, किस दिशा का सामना कर रहा है वो, तो कुछ भी नहीं करना है, ये देखिए ये हो जाएगी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। यहां से ये अपनी नॉर्थ ईस्ट होती है, उत्तर पूर्व होती है, ये अपनी कौन सी होती है, साउथ वेस्ट होती है, ये साउथ ईस्ट होती है, और ये कौन सी होती है, अपनी नॉर्थ वेस्ट होती है। यहां बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम में देख रहा था, उत्तर पश्चिम कौन सी, ये वाली डायरेक्शन होती है ना, उत्तर पश्चिम ये वाली डायरेक्शन होती है, उत्तर पश्चिम ये वाली डायरेक्शन होती है। स्टार्टिंग में जो है आदमी इस वाली दिशा में देख रहा था,
अब वहां से क्या करता है वो 90 डिग्री को दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कौन सी होती है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, इस वाली दिशा में घूम रहा है घड़ी की दिशा में, और 90 डिग्री घुमाना है, तो ये 45 हो गया, फिर 45 45 45 90 मतलब यहां आ गया, मतलब कि कौन सी दिशा में आ गया है, नॉर्थ ईस्ट में आ गया है, उत्तर पूर्व में आ गया है। फिर वहां से 135 डिग्री प्रतिलोम दिशा में, मतलब कि वापस एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, पहले क्लॉकवाइज में था, फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री घूमता है, तो यहां से देखिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, तो ये 45 45 45 90 और 90 और 45 यहां पहुंचेंगे, तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा टोटल एंगल। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल 45 होता है, ये वाला एंगल 45 होता है, 45 45 90 पहले घुमा दिया, और इस वाले में ये और 45, तो 3 बार 45 तो 135 हो गया, तो मतलब यहां पहुंच गया। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है पश्चिम, तो कौन सी दिशा में देख रहा होगा वो, पश्चिम दिशा में देख रहा होगा, ठीक है, पश्चिम में देख रहा होगा। अब ये तो एक तरीका है, दूसरा तरीका जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आप लोगों को, वो क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक में मैंने क्या बताया था कि भैया इनिशियल डायरेक्शन, प्रारंभिक दिशा जो है आप पता रखो, प्रारंभिक दिशा कौन सी थी, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। फिर क्लॉकवाइज जो एंगल था वो लिख दो, क्लॉकवाइज कितना था 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज लिख दो आप, एंटी क्लॉकवाइज कितना था 135 डिग्री। लिखने का मतलब ध्यान रखो और बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, ठीक है। अगर एक दो एंगल और दिए होते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज के जैसे, तो उन सबको जोड़ देते, और क्लॉकवाइज वालों को क्लॉकवाइज में जोड़ देते, एंटी क्लॉकवाइज वालों को एंटी क्लॉकवाइज में जोड़ देते, फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर देते, फिर क्लॉकवाइज का बड़ा था तो बस वो जो एंगल बच रहा था ना लास्ट में जो निकल के आएगा माइनस करने पे, अगर वो क्लॉकवाइज का है तो प्रारंभिक दिशा से क्लॉकवाइज में घुमा देते, वो अपना आंसर हो जाता। अगर एंटी क्लॉकवाइज का बड़ा था तो वो जो एंगल बच रहा था माइनस करने पे, उस वाले एंगल से एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देते प्रारंभिक दिशा से, तो वो अपना आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो यहां बड़ा कौन सा है 135 से, छोटा कौन सा है 90, तो कितना बच जाएगा 45, और ये कौन सा बचेगा एंटी क्लॉकवाइज वाला बचेगा। तो प्रारंभिक दिशा अपनी कौन सी थी, ये वाली थी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, बस यहां से 45 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है। तो यहां से देखिए इस वाली दिशा में है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, और इस वाली डायरेक्शन में 45 डिग्री, ये एंगल 45 ही तो होता है, ये वाला कोण, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी फिर, बस। तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते थे, डायरेक्ट जो है पूरा करके भी अपने को जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे दिया हुआ है वो क्या है कि एक दिन सुबह मीना सूरज की ओर चलने लगी। सूरज कौन सी दिशा में होता है भैया, सुबह के टाइम पे सुबह होता है पूर्व में, मतलब जो मीना है वो पूर्व की ओर जा रही थी, पूर्व दिशा में जा रही थी, ठीक है। थोड़ी देर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। पूर्व से अगर कोई व्यक्ति पूर्व में चल रहा है, पूर्व की तरफ, वहां से बाईं तरफ मुड़ेगा, तो बाईं तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है, ठीक है ना। थोड़ी देर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, फिर से जो है वो बाईं ओर मुड़ती है। आफ्टर वॉकिंग अ व्हाइल शी टर्न लेफ्ट, ठीक है, वापस से वो बाईं तरफ मुड़ती है, उत्तर से वापस बाईं तरफ मुड़ेगी तो पश्चिम में आ जाएगी, ठीक है। अब वह किस दिशा में सामना कर रही है, किस दिशा में देख रही है, तो पश्चिम अपना आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पूर्व की तरफ चल रही है मीना, जो है पूर्व की तरफ चलती है, वहां से जो है वो बाईं तरफ मुड़ती है, तो बाईं तरफ मुड़ती है तो बायां कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट राइट वाले सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये वाला हो जाएगा नॉर्थ में। फिर से यहां से बाईं तरफ मुड़ती है तो ये लेफ्ट ये राइट, बाईं तरफ मुड़ी ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, वेस्ट, ठीक है। ये पूर्व होती है, पूर्व के उल्टी एकदम कौन सी होती है, पश्चिम होती है, अपोजिट में। तो बस अब जो है मीना कौन सी दिशा में देख रही होगी, कौन सी दिशा का सामना कर रही थी, वेस्ट का कर रही थी, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, एक सुबह सूर्योदय के बाद दो दोस्त ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बातें कर रहे थे, ठीक है। यदि बी की छाया ए के दाईं ओर गिरी है तो ए किस दिशा की ओर है या किस दिशा में देख रहा है, ठीक है। देन विच डायरेक्शन ए इज फेसिंग, तो ए किस दिशा में देख रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है टाइपिंग एरर्स हैं तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ज्यादा बड़ी बात है नहीं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, और वैसे मैं पूरा पूरा बोल के आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और कोई दिक्कत है तो वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो है परछाई वाले क्वेश्चंस हो गए हैं, शेडो बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं। और शेडो बेस्ड क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले क्या करना था, आपको पता करना है कि भैया सुबह की बात हो रही है कि शाम की बात हो रही है,
ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है सुबह की, तो सुबह की बात होते ही सबसे पहले भैया ये चीज पता हो गई कि सुबह के टाइम सूरज पूर्व दिशा में होता है। पूर्व दिशा में सूरज होगा तो परछाई जो हमेशा सूरज की जो दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में बनती है। तो सूरज पूर्व दिशा में है तो परछाई कहाँ बन रही होगी, पश्चिम में बन रही होगी। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगी अपनी उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण, ये हो जाएगी पूर्व और ये हो जाएगी पश्चिम। ठीक है, अब यहां से क्या है, सूरज की, सन की जो है, सूरज की अपने को स्थिति पता चल गई क्योंकि सुबह की बात हो रही है। तो परछाई जो बनेगी यहां बन रही होगी, परछाई पश्चिम में बन रही होगी। ठीक है कि नहीं है, परछाई यहां बन रही होगी, परछाई यहां बन रही है। तो आमने सामने बातें कर रहे, तो आमने सामने है तो या तो यहां पे होंगे उत्तर दक्षिण में या फिर पूर्व पश्चिम में होंगे। ठीक है, लेकिन अब अभी अपने को आगे क्या दिया है कि यदि बी की छाया ए के दाईं ओर गिरती है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने ये शेडो वाले क्वेश्चंस करवाए थे कि जब भी लेफ्ट या राइट दे देना इस तरीके से कि दाएं और बाएं दे दे, परछाई जो है एक दूसरे के दाएं बाएं दे देता है ना, तो उस वाले क्वेश्चन में दोनों के दोनों व्यक्ति जो हैं, ये कॉन्सेप्ट करके मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा भी था। ठीक है, दोनों व्यक्ति जो है नॉर्थ साउथ इस वाली दो दिशाओं में बैठेंगे। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति उत्तर में बैठा होगा तो दूसरा व्यक्ति दक्षिण में बैठा होगा। अब अपने को पता करना है कि उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है, तो वो कहां से पता करेंगे, यदि बी की छाया ए के दाईं ओर गिरती है। ठीक है, अब क्या है, या तो जो है ए यहां बैठ सकता है, एक केस तो ऐसा हो सकता है कि ए उत्तर में बैठे और बी दक्षिण में बैठे, या दूसरा केस क्या हो सकता है कि बी जो है वो उत्तर में बैठे और ए जो है वो दक्षिण में बैठे। ठीक है, अब ये अपने को पता कैसे चलेगा कि किस तरीके से बैठा हुआ है, तो मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, यहां से पता लगेगा। यहां से कैसे कि बी की छाया जो है ए के दाईं ओर है, तो अगर फर्स्ट वाले केस की बात करें अगर अपन, तो फर्स्ट वाले केस में बी की छाया जो है इस तरफ है, बी की छाया यहाँ पे है ना, छाया तो हमेशा दोनों की ही सूरज की स्थिति के हिसाब से रहेगी। सूरज इस तरफ है अगर पूर्व में, तो छाया तो इस तरफ ही रहेगी पश्चिम में। ठीक है, तो बी की छाया ए के दाईं तरफ है, तो बी की छाया इस तरफ है, तो ए के किस तरफ है, ए इस तरफ देख के बैठा हुआ है, तो ए का लेफ्ट ही हो जाएगा और ए का राइट ही हो जाएगा। तो बी की छाया जो है इस तरफ है, वो ए के कहाँ है, ए के राइट में है, मतलब दाईं तरफ ही है, तो एकदम सही है, एकदम सही है। मतलब ए जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, उत्तर में बैठा हुआ है, और बी कहाँ बैठा हुआ है, दक्षिण में बैठा हुआ है। और वैसे ये केवल और केवल दोनों केस जो है वो आपको इस वजह से लेके बता रहा हूं कि आप जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, अभी आप सोच नहीं पा रहे होंगे, अदरवाइज जैसे ही आप इस तरीके के 4-5 क्वेश्चंस करोगे आप डायरेक्ट पता लगा लोगे, वैसे ही बिना दोनों केस जो है उनको चेक करे हुए, दोनों के बिठा के चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो अपने को पूछा था कि ए किस दिशा में, अपने को ये पता लग गया कि ए बैठा हुआ है उत्तर में, बी बैठा हुआ है दक्षिण में, तो ए किस दिशा की तरफ देख रहा है, तो ए यहाँ उत्तर में बैठा हुआ है, किस तरफ, आमने सामने देख के बैठा हुआ है, तो इस तरफ देख रहा है, तो ये वाली दिशा जो होती है वो कौन सी होती है, साउथ होती है। ठीक है, ये वाली दिशा जो होती है साउथ होती है। मतलब अपने को पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा यह है कि कौन सी दिशा में उसका मुंह है। ठीक है, तो कौन सी दिशा में मुंह है, तो कौन सी दिशा है, ये इस तरफ, ये वाली है दक्षिण, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, दक्षिण अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, करवाया हुआ था इस तरीके का क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रेन और ट्रेन के धुएं वाले क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे, ट्रेन स्मोक वाले क्वेश्चंस उससे रिलेटेड है। तो दिया क्या है देखिए, एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रही है, तो यहां मैं डायरेक्शंस ड्रॉ कर देता हूं आपकी, ये वाली हो जाएगी नॉर्थ, उत्तर ये साउथ, दक्षिण ये ईस्ट पूर्व, और ये वेस्ट पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ रही है, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा अपना पूर्व और ये हो जाएगा अपना पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ रही है ट्रेन, मतलब इस वाली डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये है ट्रेन की डायरेक्शन। ठीक है, और उसी समय हवा भी दी हुई है, हवा की दिशा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, मतलब पूर्व से पश्चिम इस वाली जो डायरेक्शन है उसमें चल रही है अपनी विंड या हवा। ठीक है ना, ठीक है ना।
तो अब देखिए अपने को पूछा क्या है कि ट्रेन के धुएं की दिशा क्या होगी, ट्रेन के धुएं की दिशा क्या होगी। कि तो इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया था कि जो अगर यहाँ पे सपोज करो मैंने बताया था कि ट्रेन का धुआं जो है हमेशा ट्रेन की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है ना। कब, जब अगर हवा नहीं चल रही होती है। तो सपोज करो हवा नहीं चल रही है तो यहाँ पे ट्रेन जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, तो ट्रेन का धुआं जो होगा वो जा रहा होगा दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है कि नहीं। जो ट्रेन स्मोक है वो इस तरफ जा रहा होगा, लेकिन क्योंकि अभी हवा भी चल रही है, अभी हवा भी चल रही है, वो कहां से चल रही है, पूर्व से पश्चिम चल रही है। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये क्या होगा ना, धुआं जो है इस साइड जाना चाहिए था, बट इसको क्या है, हवा जो है धीरे धीरे करके इधर भी लेके जाएगी, तो अल्टीमेटली जो है ये इस वाली डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच वाली जो डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उसमें अपना धुआं जो है ट्रेन का जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। और डायरेक्ट ये सोचने वाली बात ही नहीं थी, मैंने बताया था कि जो भैया धुआं की डायरेक्शन होगी जब हवा नहीं है, तो वो वाली डायरेक्शन कौन सी है, वो वाली डायरेक्शन है उत्तर में, और हवा वाली जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो ये जो अपना बन रहा होगा ना दो दिशाएं, उन दोनों के बीच में जो दिशा होगी ना वो अपनी आंसर होती है, ठीक है। तो ये वाली थी नॉर्थ और ये वाली थी वेस्ट, तो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ट्रेन का धुआं जो है उसकी दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो नॉर्थ वेस्ट अपना, यहां पे देखिए नॉर्थ वेस्ट, ये ऑप्शन सी अपना दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट, इसको अपन क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये जो है धुआं की दिशा हो जाएगी लास्ट में। बस इजीली कर सकते थे, टफ क्वेश्चन था नहीं, करवाए थे इस तरीके के क्वेश्चन भी। उसके बाद में देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राम उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, ठीक है। डायरेक्शंस में आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो राम जो है उत्तर की तरफ चल रहा है, तो उत्तर होती है ऊपर की तरफ, चलता कितना, 20 मीटर। वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं तरफ कौन सा हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, तो दाईं तरफ ये वाली हो जाएगी और 30 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाईं तरफ मुड़ता है, फिर से दाईं तरफ अगर मुड़ता है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ राइट हो जाएगा। लेफ्ट राइट वाले जो है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, वो बताए थे। तो फिर से दाईं तरफ मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो यहां से चल रहा है 35 मीटर, ठीक है, ये 35 मीटर चल गया यहां से। फिर अपने को पूछा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है, यहां से फिर से बाएं मुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, तो बाईं तरफ मुड़ रहा है और 15 मीटर चलता है, तो बाईं तरफ मुड़ के 15 मीटर चलता है, ठीक है। सॉरी, यहां पे है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यहां से फिर से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद में अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। एक बार, दो बार दिया हुआ है ये 15 मीटर, ठीक है। यहां से फिर से जो है लेफ्ट में मुड़ता है, तो लेफ्ट कहां हो जाएगा, ऊपर की तरफ, और 15 मीटर चलता है। तो अब बताओ अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है। तो आरंभिक स्थिति जो है, प्रारंभिक स्थिति यहां पे था, ठीक है, राम यहां पे था, यहां से पहुंच गया यहां पे पहुंच गया। तो अभी देखिए कौन सी दिशा में, अगर अपन प्रारंभिक स्थिति से देखें तो ये वाली कौन सी दिशा होती है, ये वाली होती है पूर्व, ठीक है कि नहीं है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, पूर्व, ईस्ट। तो मतलब प्रारंभिक स्थिति से देखने पे वो जो है पूर्व दिशा में अभी। और कितनी दूरी पे है, तो देखिए ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, यहां बात करें तो ये एक आयत हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगी, ठीक है, 30 तो ये हो जाएगी। और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी, तो ये 15 हो जाएगी। तो 30 + 15 ये टोटल दूरी हो जाएगी यहां से लेके और यहां तक, ठीक है। ये 30 और ये 15 कितना हो जाएगा, 45। मतलब कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से राम जो है वो 45 मीटर की दूरी पे है, और प्रारंभिक स्थिति से देखने पे वो कौन सी दिशा में है, वो है पूर्व दिशा में, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, लेफ्ट राइट करना था, ज्यादा कुछ करना है नहीं है। थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो भी दिख रही थी, जैसे ही आप फिगर बनाओगे आपको दिख जाएगी कि टोटल कितनी दूर होगा वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से। और डायरेक्शन भी अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, इजीली निकाल सकते थे, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है, अभी
करवाया भी था मैंने इस तरीके का क्वेश्चन। देखिए मोहन जो है उत्तर पश्चिम, वही एंगल बेस्ड जो है कोण पर आधारित जो प्रश्न थे उस तरीके का क्वेश्चन है, कोण पर आधारित प्रश्न थे। एक बार इंग्लिश में ये वाला क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूं आप लोगों को। ये हो जाएगा नॉर्थ, ये वाला हो जाएगा साउथ, ये वाला हो जाएगा ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन से ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी अपनी, ये वाली हो जाएगी साउथ ईस्ट। अगर इनकी बात करें तो ये वाली हो जाती है अपनी नॉर्थ ईस्ट और ये वाली डायरेक्शन हो जाती है अपनी साउथ वेस्ट, ठीक है। अब देखिए मोहन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, मोहन जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो मोहन नॉर्थ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन है इसमें देख रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो जो है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। यहां से 90 डिग्री घड़ी की दिशा ये वाली है, तो ये 45 और ये 45, ये 90 डिग्री हो जाएगा घड़ी की दिशा में। तो फिर कहां पहुंच जाएगा मोहन? अभी नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा। देन 180 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वहां से 180 डिग्री जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। यहां से 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, तो यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, साउथ वेस्ट में। एंड देन अनदर 90 डिग्री इन दी सेम डायरेक्शन, फिर से जो है 90 डिग्री सेम डायरेक्शन में घूम जाता है, तो यहां पे पहुंच जाता है वापस से। ये हो जाएगी ना एंटी क्लॉकवाइज, तो सेम डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज थी तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज में यहां पहुंच गया। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है मोहन? अभी वो देख रहा है साउथ ईस्ट में या दक्षिण पूर्व में, ठीक है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रिक जो है उससे करना चाहिए अपने को, तो इतना कुछ अपने को करना ही नहीं है। अपने को क्या करना है, प्रारंभिक दिशा थी वो कौन सी थी, नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम, ठीक है। उसके बाद में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल लिख लेने थे, ठीक है। क्लॉकवाइज वाले और एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल लिख लेने थे। क्लॉकवाइज वाला एक एंगल तो हो गया 90 डिग्री, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज वाला हो गया 180 डिग्री, उसके बाद में फिर से 90 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज कितना है, केवल 90, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो 270 एंटी क्लॉकवाइज में से माइनस कर दो 90 को, तो 180 डिग्री बच जाता है। और कौन सा बड़ा वाला कौन सा है, उसका साइन आएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है, बस अपने को ये करना होता था। और ये वाली चीज यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बाकी टाइम टेकिंग है नहीं है, ठीक है, जल्दी से आप कर सकते थे। तो बस 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था प्रारंभिक दिशा से, तो प्रारंभिक दिशा ये थी नॉर्थ वेस्ट, यहां से एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री से घुमाना है। पहली बात तो 180 डिग्री से जैसे भी किसी दिशा में घुमाने को बोले ना, तो उस दिशा के एकदम विपरीत वाली दिशा में पहुंच जाओ, वो अपना आंसर हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे नॉर्थ में हो, 180 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे भी घूमने को बोल रहा है, तो आप आ जाओगे साउथ में। अगर ईस्ट में हो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घूमो 180 डिग्री से घूमने पे यहाँ आ जाओगे वेस्ट में। तो बस ये जो नॉर्थ वेस्ट है, यहां से 180 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे, तो इसके विपरीत अपोजिट वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। देख भी सकते हैं यहां से ये वाला एंगल हो जाएगा कितना 45, ये फिर से 45, फिर ये 45 और फिर ये 45, 4 बार 45 हो गया, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अब जो है मोहन कौन सी दिशा में देख रहा है, दक्षिण पूर्व में देख रहा है, तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पे मैं गिरिराज यादव, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस थे, उसके सारे के सारे टाइप्स मैंने करवा दिए थे। उसके बाद में इसकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने करवा दिए हैं। वैसे सारे के सारे क्वेश्चंस जो टाइप है यहाँ पे कवर हो गई हैं। अगर कोई कुछ और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं या फिर आप लोगों को और प्रैक्टिस करनी हो, तो मैं जो है एक क्लास और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनकी करवा दूंगा, और अच्छे लेवल के जो है टफ वाले क्वेश्चंस वो भी करवा दूंगा। 1-2 क्वेश्चन इसमें भी अच्छे थे, बाकी आसान थे। और हालांकि जो है अपने पेपर में जो है आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो दिशा पूछी हुई होती है। अभी देखा होगा आपने राजस्थान जो अपने पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसमें केवल और केवल दिशा पूछी गई थी, दूरी दी गई थी लेकिन दूरी का कोई रोल था नहीं उस वाले क्वेश्चंस में, केवल और केवल दिशा पूछी थी एंड में, ठीक है। उसके अलावा जो है दूरी भी पूछी जाती है, दिशा भी, वो वाले क्वेश्चंस भी करवा दिए मैंने आपको। उसके बाद में कोण वाले क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, ट्रेन का भी एक क्वेश्चन करवा दिया है। उसके अलावा जो परछाई वाले क्वेश्चन है वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। तो लगभग पूरे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ कवर हो गए हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो एक क्लास और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की करवा दूंगा, ठीक है।
तब तक के लिए अभी जो है थैंक यू सो मच। और सब लोगों को जो है दिवाली आ गई है तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए, संभल के मनाइए, ठीक है। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और अच्छे से पढ़ाई भी, टाइम भी जब मिलती है, त्योहार है, ठीक है, एंजॉय करिए, आप घर वालों के साथ अपना वक्त बिताइए। बट अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, बीच में फ्री टाइम मिलता है तो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो है थोड़ा टाइम निकाल के आप जो अपनी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।